और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हमारे लोगों की सोच नहीं बदलेगी तो ये समाज नहीं बदलेगा। शुरुआत तो छोटे चुनाव से होती है, और ये छोटे चुनाव जो होते हैं नगर पंचायत के हो गए, या फिर ये नगर निगम जो होते हैं, नगर परिषद होते हैं, तो इनके जो नेता चुने जाते हैं, फिर वही जो नेता होते हैं एमएलए और एमपी में अपना पूरा योगदान डालते हैं। शुरुआत लोगों को पता ही चल जाती है कि अब इस पार्टी के इतने लोग जो चुने गए हैं, तो आने वाले समय में इन्हीं का यानी कि एमएलए बनेगा या फिर एमपी बनेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका जो शहरों में है और गांव में कांग्रेस और अकाली दल और अब आम आदमी पार्टी का भी है। देखिए सबसे बड़ी जो इस समय हमने थोड़ा सा जो सर्वे किया है, जो लोगों से पूछा है कि शहर के जो सेंटर के लोग हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उनको छोड़कर जो बाहर के आउटसाइड में जो काउंसलर हैं, तो उनको बिजली का जो बिल माफ आ रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी का गुण गा रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल माफ हो गया। देखिए लोगों को ये नहीं पता कि बिजली का बिल माफ करने के लिए सरकार पैसे कहाँ से लेकर आएगी, हमारे पर कौन से नए टैक्स लगेंगे। लेकिन हमारे जो मेंटेलिटी बन चुकी है हमारे समाज की कि जो पार्टी उन्हें कुछ मुफ्त में देती है तो वो उसी का गुणगान करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है सड़कों से, उन्हें कोई मतलब नहीं है एनवायरनमेंट से, उन्हें कोई मतलब नहीं है साफ़ पानी से, उन्हें मतलब नहीं है हेल्थ से। उन्हें मतलब सिर्फ ये है कि हमें मुफ्त मिल जाए कुछ, तो हम उसी पार्टी को वोट डालेंगे। तो जो आउटसाइड के एरिया हैं, जोधेवाल बस्ती से परे, जसिया रोड से परे, और उसके बाद शिमलापुरी से परे जो हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बिजली के बिल को देख रहे हैं, ना कि जो डेवलपमेंट है शहर की कैसी होगी उसके बारे में उन्हें कोई मतलब नहीं है। और ये जग जाहिर है कि नगर निगम में जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिनके पार्षद होंगे उन्हीं लोगों के काम होंगे, और जो काम होते हैं वो लीगल कानून से हट कर परे होते हैं। किसी ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कराना है, किसी ने हाउस टैक्स माफ़ कराना है, किसी ने पानी का टैक्स माफ़ कराना है, किसी ने बिल्डिंग बनानी है, तो ये सब सफात से चलेंगी। पहले तो 4 के काउंसलर थे जो शहर में आते थे, उन्हीं की चलती थी और उन्हीं के कहने से सब चलता था। लेकिन अब जो नए चेहरे आएंगे 95, वो अपनी इलाके के काम कराने के लिए, और जो उनके सपोर्टर हैं उनका काम कराने के लिए हर तरह की यानी कि हथकंडे कह लीजिए उन्हें, या फिर कानून से परे हटकर वो अपने काम करवाएंगे। यानी कि इलीगल काम ज़्यादा होंगे, लीगल काम कम होंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा पैसा बचे, हम सरकार को पैसा ना दें। वैसे ठीक भी है, सरकार जो पैसा लेते हैं वापस तो आता नहीं है, वो उनकी सैलरी में निकल जाता है। क्योंकि गलियों की सफाई होती है, बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं, पार्क बने हुए हैं, और उसके बाद सीवरेज वाले हो गए, ना जाने कितने अलग अलग जो हैं डिपार्टमेंट है उनमें खर्चे होते हैं, तो उनकी तनख्वाह निकल जाती है। तो अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी का जो है मेयर बनता है। तीनों पार्टी अपना अपना दावा पेश कर रही हैं कि हमारा मेयर बनेगा, पर ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। क्योंकि दूसरा नंबर एक और है कि जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे जो एमपी के वक्त हमारी वोट ज़्यादा थी शहरों के बीच में, तो वो भी पता चल जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है।